राम राम बे सारे मेरे छोटे बड़े ने सारी यूट्यूब फैमिली ने चाची ताई सगे सनाई अगड़ पड़ोसी और सारे मेरे वीडियो देखने वाला ने मेरी राम राम। तो वे आज एक ऐसी जो वीडियो बनाने जा रही मैं ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी कि आप भी उसने देख कर आपकी भी रूह कांप उठेगी और बताइयो कि यू गलत है अब ठीक से। मैंने पता लगा कल एक मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा था और ला लूँ भाई ठीक नहीं रहने दे। तो कल मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा था, वे बोले ना हमारे यहाँ ना एक ऐसे ऐसे कांड हो गया, एक ऐसे कांड हो गया कि एक माँ ने अपनी बेटी पैदा करता है और नाली में गिर दी कपड़े में लपेट कर, ना उसने घुट्टी दी ना उसने चुच्ची दी ना उसकी आरनोल थोड़ी बहुत काट पीट कर वो कर दी। लेकिन जो एक बच्चा पैदा होता है जो प्यार मिलना चाहिए, उसने दुलार मरना चाहिए, नवाण का दवाण का नई ड्रेस का, वो कुछ नहीं मिला। और सवेरे की ये 4-5 बजे की बात है। तो सब बेशक सर्दी थी लेकिन उस टाइम उठ तो जाए हैं चाय पानी पीने के लिए घूमने के लिए लोग। तो वह बच्ची गहरी ठंड की मारी और वैसे भी बच्चा रोता पैदा होता है तो रोए है खूब चिल्लाई। सब देख देख कर उसने चले जा कि रो है। देखा एक ने देखा दो ने देखा, कपड़े में तो खोल कर कोई नहीं देखा क्यों छोरा है छोरी है। तो कुत्ते भी घसीटी हो, कुत्ते ने भी घसीटी होगी। तो फिर वहाँ एक गरीब सी औरत आई, बोले इसने नू तो देख लो भैया है कि छोरा है चोरी कुछ भी हो है तो एक बच्चा इंसान है, ये ठंड में पे चिल्लान लाग रही और ऐसे मर गई तो किसी को तला दो। तो उसने हिम्मत करके क्यों वो गरीब थी उसकी जो एक आत्मा थी ना, गरीब आदमी की माँ की आत्मा वह एक मोम की तरह हो माँ की आत्मा। सारी माँ एक सी नहीं होती, माँ तो वह भी थी जिन्हें पैदा करता है डाली में फेंक दी, लेकिन उसकी आत्मा गिर उन्हें उठाकर छाती का ली, पूछी पाछी उसने कपड़े में लपेटी और दूसरे साफ सुथरे और उसने जो भी होया करे खुट्टी घाटी उसने दूध दाद दे गिरा उसका 2 चम्मच। लेकिन वह तो तुरंत की पीड़ित थी, उसने लेकर सरकारी हॉस्पिटल में चली गई। वहाँ इतने नहीं मतलब वही संभाल जो कह दिया करें। वह फिर दौड़ी दौड़ी उसने सोची अक भाई कदे इसकी डेथ हो जा रही है तेरा सर हो जाए, तो वह सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ जाता है उन्हें फटाफट उसका ऑक्सीजन लाई, साफ सफाई करवाई, भला कर स्टाफ को और उसको टिके दवाई उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उसने प्राइवेट डॉक्टर ने तो जो हमारी वो होती है चाइल्ड वेलफेयर की जिलाधिकारी, तो उसको बुलाया जो बच्चों की देख रेख करे है और बड़े डॉक्टर को फ़ोन किया। तो दोनों भागे के भागे आए, उन्होंने बच्ची को देखा, उन्होंने उठाया गोद में और सारी पूछताछ से शुरू करी भाई कैसे कैसे होया। तो जब उसे लेडीज ने बताया अगजी सवेरे 5-5:30 बजे का टाइम था और ऐसे कपड़े में लिपटिया पड़ी थी। देखो अपना बच्चा माँ पे दिन में भी नहीं इतनी ठंड के उसमें छोड़ा जाता। अरे कुआ माँ है, मैं तो पूछूं उस माँ ने एक के ऐसी मजबूरी होगी थी जो तना अपनी कोक एक लक्ष्मी पैदा हुई और उसको बाहर घेर दिया, तो कितना गलत करा। अगर इतनी तेरी मजबूरी थी तो पैदा होता है पहले तू चली जाती है, तू भी तो किसी की बेटी होगी, तू भी तो पाली होगी, नहीं तेरे पे पड़ा थी, गरीबी थी या तेरे बेटी ज्यादा थी, बतेरी दुनिया है बेटिया की भूखी बच्चा की भूखी तो किसी को दे देती, उसकी जिंदगी तो सुधर जाती, वह उसकी जो परवरिश थी वह तो बढ़िया हो जाती, तू बदनाम तो नहीं होती। एक जो माँ का कलंक लग गया करे तेरे परो तो नहीं लगता। तो तेरी जो भगवान देखेगा चाहे तना मजबूरी में कह रही है चाहे क्युकरी भी बगाई है, लेकिन करा तो एक गलत है, करा तो एक पाप है, पाप तो पापे हो गए, चाहे वो बाप करो चाहे माँ करो, लागे तो उस बाप का भी गा जिसकी वह बेटी होगी, जिसकी औलाद होगी, जिसका बीज होगा लगना चाहिए उसका भी। और मैं ये कह रही हूँ अगर वह औरत नहीं संभालती तय तक कुत्ते बिल्ली उसने खाकर नोच नोच के भगा देते, क्या तेरे को शराप नहीं लगता? और लगेगा भी लगेगा। जो लेडीज इतनी गरीब
वो चीख चीख के कह रही है कि बच्चा मैं लेना चाहती हूँ, है नाम भी दर दिया उन्हें खुशी, है मैं खुशी को लेना चाहती हूँ। हैं उन्होंने पूछी अक भाई तेरे कितने बच्चे हैं? अक मेरे पहले 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटी हैं। और जी अक तू इसका पालन पोषण कर लेगी? एक तरफ तो वह मांग रही, दूसरी तरफ वह गरीब गणी उसना बता रही अक मैडम मेरा तो घर भी टपका है, मैं तो इतनी गरीब हूँ मेरी छात भी टपका है। हैं तो मैं कहती हूँ उस औरत को मैं सलूट करती हूँ कि ऐसे ऐसे बहादुर बहनें आनी चाहिए आगे, ऐसे धरती पर पैदा होने चाहिए। एक तो वह जिसने दूसरी बच्ची को भी ठाकर छाती का लगा लिया, गले का ला लिया और कह रही है मैं लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ। पहले भी उसका 3 बच्चे हैं। दूसरी वह माँ अब जिसने पैदा होता है गिर दिया, ए नरभाग ए बेसुरी, उस लड़की ने तेरा के बगाड़ा था, कौन से जन्म का बदला काटा था? तो आप बताना कि बेटिया के साथ पेट में भी अन्याय और पैदा होता है भी अन्याय और शादी के बाद भी, तो इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और उस माँ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने 9 महीने पेट में रख के, हैं अरे कोई डंगर था, कोई पशु पक्षी था, उठाया और भगा दिया और रोड़ा पया आप पड़ जाएगी। क्या बेटा बेटी नुए हुए हैं, नुए पड़े हैं? एक के कोई लेडीज तरसा है 20-20 साल शादी न हो जाए और उनका नहीं होते, किसी को भी दे देती, किसी को भी दे देती। तो एक कमेंट करके बताइयो और क्या उस औरत ने ये ठीक करा? गलत नहीं करा उसने? क्या उसको पुलिस प्रशासन ने सजा नहीं देनी चाहिए? और जो जिस लेडीज ने वह छाती का लाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाई है, क्या उसको बहादुरी का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? बहनों आप बताओ इस बात को। मैं कहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि वहाँ के डीसी ने और सीएम ने सब ने मिलकर उसकी आर्थिक भी मदद करनी चाहिए, है और उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, एक बहादुर लेडीज का पुरस्कार मिलना चाहिए। 26 जनवरी को सम्मानित करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी औरतों को धरती पर बहुत बढ़िया मुकाम मिलना चाहिए। और हम लोग कहें कि हम दुआ करें हैं उस बच्ची के लिए कि हमारी भी उम्र उस बच्ची का लग जानी चाहिए। और जिसको भी दे उस बच्ची को पुलिस प्रशासन से भी हम यही अपील करें कि जिसको भी वह बच्ची दे कि ऐसे उसको देनी चाहिए बड़े घराने में, भाई जहाँ उसकी ज़रूरत हो, चाहे वो मीडियम परिवार है, चाहे ऊंचे दर्जे का, चाहे वो गरीब है। क्योंकि जिसको बेटी की ज़रूरत हो, जिन्हें दिल का टुकड़ा बना कर रखा है, ये निक बेटी को बोझ बनाकर, ये लोगा की गलत इतनी सोच है लोगा की ने। आदमी कोई नहीं कहता, आदमी कदे नहीं छकता बेटी आता है, ये हमारी लेडीज छक है। सही कहें, एक लेडीज ही लेडीज होकर लेडीज की गर्दन काटे है, एक लेडीज ही लेडीज का दामन थामती हैं, कदे या आगे निकल जा हर उसमें देख लो। क्योंकि लेडीज को पता है लेडीज का दर्द हुआ है, उसने पता होना चाहिए कि किन दर्दा तैया पैदा करी है, हैं हर कुण से या तेरे किले नाम करा लेगी, या तो 2 घर का वंश है या तो 2 घर बसावेगी, इसकी तो दोनों बाग डोरा की इज्जत इसके हाथ में है। कहते हैं ना कि ये बच्ची है, ये बड़ी होकर औरत बनेगी और देश का नाम ऊंचा करेगी। हैं बेटी आज क्या नहीं करती, बेटी चांद पे जाली, बेटी हवाई जहाज चलावे, बेटी बस चलावे, बेटी वैन चलावे, बेटी आईएएस बन रही, डॉक्टर बन रही, तो क्यों तुम ना मानती? क्यों थारी यह बात समझ में नहीं आती? हैं बेटियों को क्यों एक फालतू का सामान मान रही हो तुम? क्यों ना बेटा था फालतू बेटिया की कदर करती तुम? हैं वह बेटे तो तुमने बढ़िया लगा, जो सामना का दारू का पौआ मार कर न बउआ ने भी तंग रखा है और वह माया ने भी तंग रखा है, वह बेटे तो तुमने बढ़िया लगे हैं। और थारा लगा कर थारी गिट्टी का 2 नाली बंदूक है, अपना हक मांग ले से बनता है कि साथी हैं ना। मैं माँ ने जीण देते, सारे एक से नहीं होते, लेकिन निकम्मे की बात कर रही हूँ मैं। माँ न जीण देते न बहू न जीण देते न रिश्तेदार आते ही नहीं जीण देते, तो उस बेटे को तो तुम बहुत बढ़िया मानो हो। हैं और जो बेटी एक
कॉल कर देना है कॉल, आके बेटी बीमार हूँ, बाची आवेगी अपना सारा काम छोड़कर, ड्यूटी होगी तो ड्यूटी ने भी छोड़कर माँ ने संभालना होगी। भाई मेरी माँ का कांडा नहीं लागना चाहिए। और जब सासू का बेरा पट जा, भाई मेरी सास से दुखी हो रही है तो पीर में भी ना डटे बेटी, एक रात की आओगी तो बेटी 1 घंटे में उल्टी चली जाएगी, क्यों उसने बेरा है तक मेरी सास दुखी हो जाएगी, जो वह बच्चा न पाल रही है, पूरे घर की जो जिम्मेवारी ले रही। तो बेवे मेरी ना थारी तो सारी लुगाइयाँ तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, जिन्हें चैनल नहीं सब्सक्राइब करके वो सब्सक्राइब करियो, और बे इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ कि बेटिया के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए कि पैदा होता है बेटी का गला घोट दे, गाड़ में बगा दे, तो उस औरत को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। और जिसने ये कदम उठाया उस औरत को नावल पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए। वे इतना ही कहूँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। और वे मेरी तरफ से जय हिंद।